The functional unit of nature is called ecosystem. Next, a living organism interact among themselves and also with the surrounding physical environment and form ecosystem. Next, in an ecosystem, the function of the producers is to trap solar energy and convert into chemical energy. Next, which of the following is an ecosystem? तो स्मॉल पॉन्ड सी, लार्ज फॉरेस्ट, ये सारे इकोसिस्टम है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग मैन मेड इकोसिस्टम। तो ये हाईली एफिशिएंट होते हैं और डाइवर्सिटी इनकी पुअर होती है। दे आर वल्नरेबल टू ड्रॉट, फ्लड्स एंड डिसीज़, तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जो एग्रो इकोसिस्टम है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो बनाया गया है वो मैन मेड होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू, तो ये बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उन दोनों के इंटरेक्शन से बनता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड इज़ टू रेगुलेट, तो सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये तीनों ऑप्शन आएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड फंजाई इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर जनरली, तो ये क्या होंगे, डिकम्पोजर्स होते हैं। नेक्स्ट है द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद पकाएंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस, ये सारे के सारे क्या है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा इनका, तो ऑल ऑफ दी अबव, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इकोसिस्टम इज़ ऑलवेज ओपन। नेक्स्ट द कंज्यूमर्स ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो कंज्यूमर्स मतलब प्रोड्यूसर से खाना लेंगे अपना, तो जू प्लैंक्टन, बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, फ्री स्विमिंग फॉर्म्स, ये सारे के सारे क्या है, कंज्यूमर्स, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एन इकोसिस्टम रेजिस्ट चेंज बिकॉज इट इज़ द स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट है इन द पॉन्ड इकोसिस्टम डिकम्पोजर्स आर स्पेशली अबंडेंट, तो जो पॉन्ड का जो बॉटम होता है वहाँ पर डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। नेक्स्ट है एन इकोसिस्टम मे बी डिफाइंड एज, तो इकोसिस्टम कैसे बनता है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ का कॉम्बिनेशन, तो आंसर हो जाएगा डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स टुगेदर विद देयर फिजिको एंड केमिकल एनवायरनमेंट्स, तो आंसर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द कंपार्टमेंट, तो आंसर हो जाएगा इसका लैंड। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इंक्लूड, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन इज सीन इन, तो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक लेवल होता है प्लांट्स का, सबसे बड़े प्लांट, फिर छोटे, फिर हर्ब्स, श्रब्स, ऐसे, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाएगा, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज़, तो ओशन इज़ मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट है द टू कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर, तो बायोटिक और एबायोटिक, दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग। नेक्स्ट है एन इकोसिस्टम कंटेन, तो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स भी होंगे और डिकम्पोजर्स भी होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशंस एट द ग्राउंड, तो सबसे मतलब जो सबसे ऊपर होंगे, जैसे जो टॉल ट्रीज़ होंगे वो क्या करेंगे कि सारी की सारी लाइट खुद ले लेंगे, और जो बॉटम में जो ग्राउंड लेवल पे जो प्लांट रहेंगे उनको कम मिलेगी, तो वही कंट्रोल करते हैं लाइट की कंडीशंस को, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड एन इकोसिस्टम, तो कुड नॉट बी कंसिडर्ड, ओके, द स्मॉल पॉन्ड, अर्थ एंड पाइल ऑफ डंग इन द पास्चर, ये तीनों इकोसिस्टम है, बट दे ऑल द फिशेस इन अ कोरल रीफ, तो ये इकोसिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन इज़, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है
सोलर एनर्जी, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अ कांस्टेंट इम्प्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो आंसर हो जाएगा एस्चुरीज, दैट इज आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है एनपीपी ऑफ अ सिस्टम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो फोटोसिंथेसिस माइनस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनपीपी, तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस माइनस द अमाउंट लॉस्ट एट एज हीट थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कम्युनिटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज़, तो सोलर एनर्जी ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और यही ड्राइविंग फोर्स होती है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंज्यूम 50% ऑफ और मोर एनपीपी इन ऑल इकोसिस्टम, तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो मोर देन 50% एनपीपी पूरे इकोसिस्टम का कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है एवरी इकोसिस्टम मस्ट हैव अ कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो प्रोडक्टिविटी की यूनिट बतानी इसमें, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज़ यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, तो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बी इज़ एनपीपी एंड सी इज़ रेस्पिरेशन लॉस, देन व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन, तो हमें पता है कि जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज़ लिमिटेड बाय, तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड सनलाइट, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल इज़ कॉल्ड, तो कंज्यूमर लेवल पे बोलते हैं हम इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या होती है ये बताना हमको, तो इट इज़ द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ ऑफ, तो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनकी सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, तो 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट में ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 वाटर एंड न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन मतलब ही डिकम्पोजिशन होता है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन थ्रू देयर अफेक्ट्स ऑन सॉइल माइक्रोब्स, तो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर ये दो एक मेजर फैक्टर होते हैं डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करने के लिए, अगर टेम्परेचर कम होगा तो डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, तो जो डेट्राइटस होते हैं डेड पार्ट, जो मतलब डेड प्लांट या फिर एनिमल होते हैं उनका मतलब कोई भी लाइक जैसे कि प्लांट है और एनिमल है वो दोनों मर गए, तो उनका जो डेड मैटर होगा उसको बोलते हैं हम डेट्राइटस, तो यही रॉ मटेरियल होता है फॉर डिकम्पोजिशन, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन डेट्राइटस, तो फीकल मैटर ऑफ द एनिमल, dead remains of animals and dead plant remains such as leaves, bark and flower, ये सारे के सारे डेट्राइटिस में इंक्लूडेड होंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एंजाइमेटिक प्रोसेस, तो जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसको हम बोलेंगे एंजाइमेटिक प्रोसेस, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वाटर सॉल्यूबल inorganic nutrient go down into soil horizon and get precipitated as unavailable salt by the process of, इसको हम बोलते हैं लीचिंग। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो केमिकल कंपोजिशन जो भी उसमें प्रेजेंट है लाइक लिग्निन है तो उसका डिकम्पोजिशन कम होगा, और
नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वही टेम्परेचर के ऊपर जो हमने बात करी वैसे ही, और माइक्रोब्स, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी जो माइक्रोब्स है उस पर नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। तो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रेट इज़ लो इफ़ डेट्राइटस इज़ रिच इन। तो लिग्निन एंड काइटिन जो होते हैं अगर वो प्रेजेंट हैं डेट्राइटस में तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ। तो मिनरलाइजेशन से क्या हुआ, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमस, इनका रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टेस्ट। तो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पर डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट होगा। नेक्स्ट है द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स इज कीपिंग विद द। सो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करता है, मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन फूड चेन वॉज गिवन बाई। तो लिंडमैन जो हमारे पास उन्होंने बताया था 10% लॉ। नेक्स्ट है इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मेजर प्रोड्यूसर्स आर। तो हर्बेशियस वुडी प्लांट जो ये होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में होंगे। नेक्स्ट है डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद। तो डेट्राइटस फूड चेन के लिए हमको एक डेड मैटर चाहिए, तो उसके लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डेट्राइटस, तो ये ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और हर्बीवोर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर। तो मॉलस्क आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है फर्स्ट लिंक इन एनी फूड चेन इज़ अ ग्रीन प्लांट बिकॉज। तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं, तो इसलिए वही फूड चेन की स्टार्टिंग होती है। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म टाइप वुड प्रोबेबली रैंक द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल्स। तो जो हर्बीवोर्स होंगे वो लेस एफिशिएंट होंगे कार्निवोर से, बिकॉज जो प्लांट टिश्यू होगा हर्बीवोर्स में उसको मतलब ऐसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स, तो वो ज़्यादा लेस एफिशिएंट होंगे। तो आंसर हो जाएगा हर्बीवोरस एनिमल मैमल्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई a specific place in the food chain that is known as trophic level. Next है the flow of energy and materials in an ecosystem is respectively। तो materials का होगा साइक्लिक और एनर्जी क्या होती है लीनियर, एक ही डायरेक्शन में जाती है, यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट है विच फूड चेन प्रोड्यूसेस ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी। तो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट, रैबिट और मैन। जितनी ज़्यादा छोटी फूड चेन होगी उतनी ज़्यादा ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट होगी। तो सबसे ज़्यादा छोटी कौन सी है, बी ऑप्शन वाली, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है बर्ड्स फिशेज ऑक्यूपाई विच ट्रॉपिकल लेवल। तो आंसर है इसका T3, दैट इज़ थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है काउ एंड जू प्लैंकटन लाइज एट ट्रॉपिक लेवल। तो ये है हर्बीवोर्स, तो ये क्या करेंगे ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होंगे, तो इसका ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा सेकंड, दैट इज़ बी ऑप्शन करेक्ट, T2। नेक्स्ट है फॉर देयर energy demands organism at trophic level depend on those at lower energy trophic level. Next how much energy is consumed from one trophic level to another trophic level। तो 10% लॉ पता ही आपको, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ DDT डिपोजिशन इन इट्स बॉडी। तो जो DDT है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है,
तो जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा तो उसका जो लेवल है, उसका अमाउंट है, वो बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी गल। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंज्यूमर लिंक इन द फूड चेन इज़। अभी हमने देखा था ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब नॉर्मल, वो क्या है कि प्रोड्यूसर्स में आएंगे, बट यहाँ पर क्या लिख रखा है, कंज्यूमर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, दैट इज़ हर्बीवोर। नेक्स्ट है द बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो ये ड्राई वेट के फॉर्म में भी होता है और फ्रेश वेट के भी। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द फूड चेन। तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन द लेक इज़। तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल मतलब जो प्रोड्यूसर्स पे मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स पे डिपेंडेंट है, तो वो ज़ू प्लैंक्टन होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर ऑन डेट्राइटस फूड चेन आर। तो डेड मैटर पे कौन वो करेंगे, कौन फीड होंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन विच साइकिल्स द वेरियस मटेरियल बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंस्टिट्यूटेड बाई। तो ये डिकम्पोजर्स होंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स आर प्रेजेंट इन फूड चेन। तो 3 से 4 होते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो मतलब एनर्जी का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो जाती है 4th लेवल तक लगभग। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट इज़ कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 to 10%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर। तो अगैरिकस जो है वो होते हैं फंजाई, और फंजाई क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है इफ़ ऑल द प्लांट्स आर डाई ऑल द एनिमल्स विल ऑल्सो डाई ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। खाना ही नहीं बचेगा उनके लिए तो एनिमल्स भी मर जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ फूड। नेक्स्ट है कार्निवोर्स रिप्रेजेंट। तो कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फूड चेन इज़, सॉरी इसमें देखिए एक अगर यहाँ पर लिखा होता है प्राइमरी कंज्यूमर, हमने प्राइमरी कंज्यूमर को क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होते हैं, बट यहाँ पर कार्निवोर्स की बात की गई है। ओके। नेक्स्ट है फूड चेन इज़, सो इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी, करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ बायोटिक कम्युनिटी प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। तो अभी बताया मैंने आपको प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, हर्बीवोर्स। नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड फंजाई आर। तो ये क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, जो डेड मैटर्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ हर्बीवोरस एनिमल इज़। तो हर्बीवोर्स का T2 लेवल होता है, क्योंकि T1 हो गया प्रोड्यूसर्स का। नेक्स्ट है पार इज़, पार की फुल फॉर्म क्या होगी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट है इन अ फूड वेब ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल हैज़। तो इनके पास टोटल एनर्जी से कम एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो आंसर हो जाएगा लेस टोटल एनर्जी। नेक्स्ट है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मैक्सिमम एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन। तो मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होगी, प्रोड्यूसर्स के पास, और प्रोड्यूसर्स का लेवल कौन सा होता है, T1। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ स्पीशीज़ थ्रू विच ऑर्गेनिक फूड पासेस इन अ कम्युनिटी इज़ कॉल्ड। सो इसको हम बोलते हैं फूड चेन। नेक्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन्स आर। तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है एनिमल विच ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉफिक लेवल आर। तो डियर्स और बीज, ये दोनों सेम ट्रॉफिक लेवल को कवर करेंगे। नेक्स्ट है द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट हाउ मच एनर्जी इन सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू NPP। तो 1% कन्वर्ट कर देते हैं NPP में। नेक्स्ट है अ प्लांट रिसीव 10⁶ जूल ऑफ सनलाइट द एनर्जी रीच टू द टर्शरी कंज्यूमर। तो टर्शरी कंज्यूमर मतलब कि 4th ट्रॉफिक लेवल, तो 10 जूल एनर्जी बचेगी। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास 10,000 जूल एनर्जी कैसे आई, क्योंकि जो NPP वो कितना लेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 1%, सनलाइट का 1% अवेलेबल होगा। तो
10⁶ जो जूल एनर्जी आ रही सनलाइट से उसका 1% निकालेंगे तो 10,000 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है इन पैरासिटिक फूड चेन द पिरामिड ऑफ नंबर इज़, तो ये इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट है द पिरामिड ऑफ बायोमास इज़ इन सी इज़ जनरली, सो इट इज़ ऑल्सो इन्वर्टेड। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर इज़, तो ये अपराइट भी हो सकता है या फिर जो इन्वर्टेड भी हो सकता है, क्योंकि ग्रास लैंड जो फॉरेस्ट होंगे वहाँ पर तो अपराइट होगा। नेक्स्ट है व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव लेवल्स आर प्लॉटेड दे अज्यूम द शेप ऑफ अ पिरामिड, दिस इज़ कॉल्ड द पिरामिड ऑफ, तो ये नंबर के बारे में बताया तो ये पिरामिड ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है एन इन्वर्टेड पिरामिड और बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम, तो जो मैरीन लाइक जो एक्वेटिक होंगे उनके अंदर जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। एंड नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर्स डील्स विद द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ट्रॉफिक लेवल्स, लाइक कितने ट्रॉफिक लेवल पे, लाइक जो T1 लेवल है प्रोड्यूसर्स पे उस पर कितने इंडिविजुअल्स हैं, T2 पे कितने हैं, उनके बारे में बताता है पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ पिरामिड शोज़ बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ इकोसिस्टम, तो जो बायोमास होता है पिरामिड ऑफ बायोमास ये बिल्कुल एफिशिएंट होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सक्सेशन इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज एन, so changes in the diversity of species, increase in the number and increase in the total biomass, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है सक्सेशन स्टार्ट्स इन एन एरिया दैट somehow lost all the living organism that existed there is called secondary succession। अगर देखिए यहाँ पर बिल्कुल बंजर होता पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में कोई मतलब कुछ भी कोई ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, कोई प्लांट ग्रो हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी सक्सेशन। बट जब ऐसा होता है कि पहले एग्जिस्ट करते थे वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते थे वहाँ पर, बट कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ख़त्म हो गए और उसी जगह पे अगर फिर से प्लांट्स ग्रो करे, ऑर्गेनिजम्स आए रहने लगे, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज पायनियर कम्युनिटी इन जेरार्क, पायनियर मतलब जो शुरू में आती तो वो होते हैं लाइकेंस। नेक्स्ट है अ कम्युनिटी विच स्टार्ट सक्सेशन इन अ हैबिटेट इज़, तो स्टार्ट कौन करेगा, पायनियर कम्युनिटी। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन द चेंजेस इन, तो वेजिटेशन के अकॉर्डिंग होगा ये सब, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट सक्सेशन इज़ ऑफ, तो ये दो टाइप के होते हैं ज़ेरार्क और हाइड्रार्क, और ये दोनों कहाँ पर आके मिलते हैं, मेज़ार्क में। नेक्स्ट है सक्सेशन इन अ 6 मीटर डीप पॉन्ड एग्जिबिट अ सीक्वेंस ऑफ, तो सबसे अंदर क्या होंगे, सबमर्ज्ड प्लांट, फिर फ्लोटिंग प्लांट, फिर रीड्स, फिर हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर ट्रीज, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इन इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पायनियर टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी द बायोमास शेल, सो इट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वाटर एंड और वेरी वेट एरियाज इज कॉल्ड, अगर वाटर में हो रहा है तो हाइड्रार्क होगा, हाइड्रार्क सक्सेशन। अगर कोई डेजर्टेड एरिया है तो उसके लिए ज़ेरार्क कंडीशन, ज़ेरार्क सक्सेशन होगा। नेक्स्ट है इफ़ अ बिग फिश ईट्स स्मॉल फिश विच ईट्स हाइड्रा विच इन टर्न ईट्स water fleas in turn eat phytoplanktons in this chain water fleas will be, तो देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हो गए हमारे पास प्रोड्यूसर्स, और उनको खाने वाले क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो फाइटोप्लैंक्टन को किसने खाया, वाटर फ्लीज ने, और वाटर फ्लीज का ही पूछ रखा है तो वो आंसर हो जाएगा इसका बी, प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीसीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन, तो ये कंडीशन ऑफ द सॉइल एंड एनवायरनमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ सीड एंड अदर प्रोपेग्यूल्स, तो इन सब पे डिपेंड करेगा कि कोई बीज वहाँ पर पड़ा हो, कोई भी जगह, तो वहाँ पर उससे पेड़ जामे आएंगे, ऐसे होता है। अगर वाटर है तो वाटर में भी लाइफ होती है, आपको पता ही है वाटर से ही लाइफ आई है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। इन सभी कंडीशन से सेकेंडरी सक्सेशन जो होगा वो प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर,
तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन, इन सब के लिए इंसान को, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन कम्युनिटीज़ आर। तो ये बिल्कुल ऑर्डर में होता है और सीक्वेंस वाइज होता है। नेक्स्ट है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल स्पीशीज कम्युनिटीज इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सक्सेशन मेंटेन्ड अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस इज नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं बायोम। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज़ इन स्टेट ऑफ। तो देखिए क्लाइमैक्स मतलब बिल्कुल लास्ट वाली, और लास्ट वाली अगर स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, तभी तो वो लास्ट हुई है, क्लाइमैक्स हुई। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। नेक्स्ट है द इकोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ फॉस्फोरस साइकिलिंग इन्वॉल्व्स। तो फॉस्फोरस के लिए, फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा हमको? रॉक से। तो आंसर हो जाएगा बी, वेदरिंग ऑफ रॉक टू ऐड फॉस्फेट टू द सॉइल। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है द पाथ दैट एन एलिमेंट टेक्स एज इट मूव्स फ्रॉम एबायोटिक सिस्टम्स थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बैक अगेन इन रेफर्ड टू एज इट्स। तो ये होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री एस्पेक्ट्स स्टडीड इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो हम बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या पढ़ते हैं? नेचर ऑफ साइज एलिमेंट्स का, रेट ऑफ मूवमेंट, हाउ डिफरेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल इंटरैक्ट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। बट जो लास्ट एस्पेक्ट है, हाउ न्यू स्पीशीज़ क्रिएट देयर ओन बायोजियोकेमिकल साइकिल, इनके बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि ये तो इवोल्यूशन की तरफ चला गया एक टाइप से। तो ये साइक्लिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग एक ही बात है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कार्बन साइकिल। तो पहले फोटोसिंथेसिस होगा, उसके बाद कंज्यूमर की तरफ जाएगा कार्बन साइकिल, जो मतलब कार्बन है, उसके बाद वो लास्ट में डिकम्पोज। नेक्स्ट है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? ओवरऑल ए आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है सेडिमेंटरी साइकिल हैविंग अ स्मॉल गैसियस कंपोनेंट इज फाउंड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट है द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिजल्ट इन द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ थ्रू। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स इन दोनों से CO2 आएगा। तो आंसर होगा इसका सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन द न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन। तो इमोबालाइजेशन जो होती है उससे न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन होगा। अगर मोबाइल होता तो क्या होता है कि एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज द सोर्स ऑफ कार्बन इन प्लांट्स। तो एटमॉस्फेरिक CO2 जो होता है वही प्लांट्स लेते हैं और वहीं से कार्बन का सोर्स होता है प्लांट्स के लिए। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द कार्बन साइकिल। तो देखिए रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फॉसिल फ्यूल कम्बशन से भी CO2 निकलता है, डिकम्पोजिशन होता है तब भी CO2 निकलता है। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर नेम्ड एज। तो इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम सर्विसेज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र। तो देखिए इनमें न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA RNA जो भी है उनमें फॉस्फोरस होता है। मेम्ब्रेन्स जो होती है वहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। सेलुलर एनर्जी मतलब ATP में भी फॉस्फोरस होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? फॉस्फोरस, आंसर ए। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस इज़ अबाउट। तो $33 ट्रिलियन, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग सक्सेशन इज़। तो एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सम स्पीशीज़, डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज़, मेक सम स्पीशीज़ एक्सटेंड। देखिए कोई भी अगर सक्सेशन हो रहा है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू स्पीशीज़ आ जाए
ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पीशीज़ का नंबर घट जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पीशीज़ बिल्कुल गायब भी हो जाए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में दे रखा है 4th ट्रॉफिक लेवल, तो वल्चर 4th ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे रैबिट, फर्स्ट पे आएंगे जो प्रोड्यूसर्स हैं दैट इज़ ग्रास, जो 3rd ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पर क्रो आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू जीपीपी एंड एनपीपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो जो जीपीपी होता है वो हमेशा एनपीपी से बड़ा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो देखिए जो पहला गिवन है एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम 1st to 4th ट्रॉफिक लेवल, बट ऐसा नहीं होता। बट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, और लास्ट वाले जो कंज्यूमर होते हैं बिल्कुल टॉप कंज्यूमर, उनके पास कम एनर्जी अवेलेबल होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, दैट इज़, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ फास्टर इन इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। देखिए अगर वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी तो डिकम्पोजिशन मतलब कि टूटना, ब्रेकडाउन बिल्कुल जल्दी जल्दी होगा, तो ये भी सही है। और जो एनारोबिक कंडीशंस होती है वहाँ पर स्लो होता है डिकम्पोजिशन रेट। नेक्स्ट है डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, तो ये क्या है कि हार्ड सब्सटेंसेस है एक टाइप से, और इनका डिकम्पोजिशन थोड़ा सा स्लो होता है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट और देख लेते हैं डेट्राइटस रिच इन शुगर्स, तो शुगर्स का लाइक जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो जल्दी हो जाता है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज जनरली इन्वर्टेड। तो नंबर ऑफ पिरामिड इन ग्रासलैंड, एनर्जी का तो हमेशा ही जो होता है वो अपराइट होता है पिरामिड। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट, ये भी अपराइट होगा। बायोमास इन सी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी ये होता है इन्वर्टेड। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड यू ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, सो प्राइमरी कंज्यूमर बता रखा है 120, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी बता रखा है 60 और प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो कम है, मतलब कि क्या होगा, ये इन्वर्टेड पिरामिड है, और ये कैसा होगा, बायोमास का पिरामिड है, क्योंकि ग्राम में ऐसे दे रखा है ना, ये बायोमास होगा। अगर ऐसे बता रखा होता कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स 100 है तो ये नंबर बता रखा है, बट यहाँ पर बायोमास का गिवन है तो ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास होगा, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। तो ये होता है कोर जोन, जो बीच का जोन होता है वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया जाता, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट में इतने सारे प्लांट होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बायोमास को कवर करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट, लाइक सबसे ज़्यादा बड़े वाले ऊपर होंगे, छोटे नीचे, फिर ऐसे हर्ब श्रब, इनको क्या बोलते थे हम, इसको स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है द सीक्वेंशियल इवेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टिल क्लाइमैक्स स्टेज इन सक्सेशन इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं सेरे, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सा गलत है ये बताना है। तो पहला है एनर्जी पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम टेंड टू डिमिनिश एट हायर ट्रॉफिक लेवल। तो देखिए जो पिरामिड होता है, तो पिरामिड का क्या होगा, बेस होगा बड़ा, और ऊपर का जो चोटी होती है उसकी वो नैरो हो जाती है, और नैरो साइड में क्या होगा, जो टॉप कंज्यूमर्स होंगे वो, तो ये सही है बिल्कुल। जो हायर ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो ऊपर होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फीड एट सेवरल ट्रॉफिक लेवल, तो ये भी सही है, क्योंकि जैसे हम फूड वेब में देखते हैं वो उसकी बात बताई गई है। नेक्स्ट है डेट्रीवोरस फीड एट ऑल ट्रॉफिक लेवल्स एक्सेप्ट रेड्यूसर लेवल। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो डेट्राइटस होते हैं वो सिर्फ डेड मैटर जो होता है प्लांट और एनिमल का, उनके ऊपर फीड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट हैज़ ट्राइड टू पुट प्राइस टैग ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। तो वो कौन थे? रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स इकोसिस्टम आर। तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये क्या होंगे कि हार्श कंडीशंस को मतलब सर्वाइव कर लेंगे उसमें भी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक। तो पायनियर कंडीशंस में कौन होते हैं? लाइकेंस। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय। तो जो एजी टेंसले थे उन्होंने बताया था हमको कि मतलब उन्होंने जो हमको ये टर्म है इकोसिस्टम वो दिया था। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। तो ये होगा हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन। तो देखिए जो न्यूली क्रिएटेड बॉन्ड है, न्यूली कूल्ड लावा, जो बेयर रॉक है, बेयर मतलब बिल्कुल नया नया जो बिल्कुल ही मतलब वहाँ पर सबसे पहले ही कोई प्लांट ग्रो करने वाला या फिर वहाँ पर ऐसे कोई एल्गे आई है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनमें प्राइमरी सक्सेशन हो गया, बट जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है मतलब वहाँ पर पहले फॉरेस्ट प्रेजेंट था और वो किसी कारण से ख़त्म हो चुका है और फिर से वहाँ पर प्लांट का ग्रोथ होगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन बायोटिक कम्युनिटी इज़ नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ये स्ट्रेटिफिकेशन अब कई बार बता दिया मैंने आपको 2-3 बार। नेक्स्ट है द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। तो लिविंग मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट है मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशनिक वाटर्स आर। तो जो डीप ओशन में क्या होंगे, बिल्कुल बॉटम में कौन प्रेजेंट होते हैं? डेट्राइटिवोर्स। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिचुअल एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज। तो जो बायोटिक कम्युनिटी होती है वही बिल्कुल सेम फंक्शनल इंटरेक्शन होता है उनमें। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, तो जो गैसियस न्यूट्रिएंट बता रखा है न्यूट्रिएंट साइकिल में कार्बन एंड सल्फर, बट जो सल्फर है वो सेडिमेंट्री में आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बी गैसियस न्यूट्रिएंट बता रखा है नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो वही सल्फर सेडिमेंट्री में आना चाहिए। नेक्स्ट है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, इसमें भी सल्फर एंड फास्फोरस बता रखा है बट सल्फर का आना चाहिए सेडिमेंट्री में। नेक्स्ट है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, तो गैसियस में होंगे कार्बन नाइट्रोजन यस एंड सेडिमेंट्री में सल्फर एंड फास्फोरस, तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो फर्स्ट दे रखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज़ वेरी फास्ट इन प्राइमरी फेज। तो प्राइमरी फेज में बहुत ही स्लो होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल रिमेन कांस्टेंट नहीं होती, अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो मतलब डिक्रीज भी हो सकता है नंबर, तो आंसर हो जाएगा मतलब आंसर जो बी ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट है द चेंजेस लीडिंग टू अ कम्युनिटी दैट इज़ नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। देखिए अब जो इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल होने वाला है तो उसको हम प्राइमरी तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि स्टेबल कब होगा? जब बिल्कुल लास्ट स्टेज हो जाएगा। तो पायनियर की जगह यहाँ पर क्लाइमैक्स कम्युनिटी आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीशीज कंपोजिशन अकर्स इन अ गिवन एरिया, तो ये सही है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एक चार्ट दे रखा है हमको, इसमें बताना है कि ABCD क्या है। तो देखिए जो ए है कंज्यूमर्स अगर डेड हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? डेट्राइटस। और जो बी है तो वो रॉक मिनरल्स होंगे क्योंकि वहीं से ही सॉइल सॉल्यूशन आएंगे। नेक्स्ट है सी देखिए प्रोड्यूसर्स होंगे क्योंकि कंज्यूमर्स ने खाना कहाँ से लिया? प्रोड्यूसर्स से। और डी अगर
मतलब डी मतलब जो लीटर फॉल है, जो प्लांट्स हैं उनका जो डेड मटेरियल होगा वो ख़त्म हो जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, डेट्राइटस। तो डी हो जाएगा यहाँ पर लीटर फॉल। तो आंसर होगा ए क्या है, डेट्राइटस, बी रॉक मिनरल्स, सी हो जाएगा प्रोड्यूसर्स एंड डी इज लीटर फॉल। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो अर्थवॉर्म क्या है, डेट्राइटिवोर्स, सक्सेशन प्राइमरी स्पीशीज जो होती है वहाँ पर सक्सेशन में पहले पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम सर्विस में पॉलिनेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ किससे होगी, नेटिलिटी दैट इज़ बर्थ रेट से। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है इफ़ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। तो यहाँ पर 10% लॉ लगाएंगे। तो प्लांट के पास 20 है, माइस के पास जाएगी 2, स्नेक के पास 0.2 और पिकॉक के पास 0.02 जूल। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। तो देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, किससे होगी, कंज्यूमर से होती है, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर से। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए सारे इकोसिस्टम चैप्टर के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।